कुछ ऐसा कर धमाल। हो चलिए। चलो फिर नया टॉपिक है। कितने लोग हैं? यस, ओके चलिए। ओके, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट कर लिया है। नाउ एक्सरसाइज 7.8 के लिए मानव पंचाल एडमिट। ओके ना, हमने 7.7 लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया। स्वराज एडमिट हर्ष सुशील। चलो तो फिर चलो एक्सरसाइज 7.7 तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, मतलब ना समझ में आया टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, तो बस वही अब करना है हमें। जो एक्सरसाइज 7.7 तक हमने सॉल्व किए जितने भी क्वेश्चन, वही मेथड लेकर हमें आगे बढ़ना है। मतलब वही आएंगे सब, मतलब मेथड वही रहेगी। अब जो 7.8 है थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी आगे जाके 7.9, 10, 11 वो सभी एक्सरसाइज में हम जैसे आगे हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस वैसे ही हमें वहां पर करने। तो जो एक्सरसाइज 7.8 है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना। चलो उसकी बात कर ले पहले। तो अब जो स्टार्ट होने वाला है वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, डिफरेंस तो आपको पता ही है, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ओके, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट के अंदर आपको लिमिट नहीं देते हैं, डेफिनेट हो तो आपको लिमिट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ ए रेस टू, यहाँ से ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके ना, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी ए अपर लिमिट हो जाएगी बी। ओके, ऑलवेज ऐसा होता है कि नीचे वाली लिमिट मिनिमम वैल्यू होती है, ऊपर वाली लिमिट मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब ऐसा सेट करके क्वेश्चन में हमें दिया होता है। या अगर कोई भी फंक्शन होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन लेना होता है, जो इंटीग्रेशन हमने अप टू एक्सरसाइज 7.7 तक सॉल्व कर ली है, इंटीग्रेशन हो जाए देन हमें लिमिट रखनी है, अपर माइनस लोअर। वो सब आपको पता है क्योंकि फिजिक्स में ऐसा सब आ चुका है। ओके ना, तो यहाँ पर सूर्यदेव सिंह एडमिट, तो ये सब हम करने वाले हैं। जो फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वो सब इंटीग्रेशन और लिमिट रखनी है वो सब हम करने वाले हैं, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 7.9 के अंदर। तो एक्सरसाइज जो 7.8 है वो हो जाएगा एज द लिमिट ऑफ सम। ओके ना, ये टॉपिक ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए लिख देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ओके ना, एज अ लिमिट ऑफ द सम, एज द लिमिट ऑफ सम। मतलब यहां पर ऐसा है, ध्यान रखो कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना है। ओके, टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, तो देखो टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 331। ओके ना, आपको वहां पर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है समझने के लिए। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर मान लो जो हमने नीचे लोअर लिमिट लिखा था ना वो यहाँ पर है, मतलब ये x इज इक्वल टू ये हुआ। अब टू मान लो यहाँ पर है x इज इक्वल टू बी। आप ऐसा बोल सकते हो कि हम इतना पोर्शन का एरिया निकालने वाले हैं। ओके, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हमें ये चैप्टर, आगे वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, उसमें एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अभी वो थियोरिटिकल, मतलब कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है हमें,
एज द लिमिट ऑफ अ सम, कैसे वो निकालना होता है उसके लिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू फ्रॉम a से लेकर b है, ओके ना। तो यहाँ पर मान लो ये x 0 है और लास्ट में होता है भाई xn, x 0 से लेकर xn तक। राजवी एडमिट, यस, ओके ना। तो यहाँ x0 से लेकर xn के बीच में x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, x4, x5, ऐसा बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो उसमें से बीच में से छोटा सा पोर्शन, ओके, तो आपको ये दिखाई दे इसीलिए थोड़ा सा बड़ा किया है, बाकी एकदम छोटी छोटी वैल्यू लेनी है। तो एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर मैंने ले लिया, ओके, इतना सा पोर्शन के लिए आपको सोचना है। तो ये पोर्शन के लिए ही हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और ऐसे हर एक पोर्शन का हमें एडिशन करना है। एक ये पोर्शन है, देन उसके साथ एक सेकंड पोर्शन होगा, देन थर्ड पोर्शन, ऐसे टोटल n पोर्शन होंगे, वो सबका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन मतलब सम करना है, बस वो थियरी का हमें यहाँ पर यूज करना है, ओके ना। तो जो बीच में मैंने लिखा हुआ है, मतलब इतना जो पोर्शन हम ले रहे हैं वो वाला पोर्शन ले लेंगे, और वैसे इक्वल पोर्शन हमने सारे ले लिए और सबका हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले। एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं सिग्मा का यूज करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वैसा ही है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा का यूज करने वाले। तो ये एक्सरसाइज 7.8 के लिए जो मेथड है उसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, ओके। ये ओनली फॉर एक्सरसाइज 7.8 के लिए, मतलब 7.9 और 10 में तो हम ये वाली मेथड अप्लाई नहीं करने वाले हैं। जो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया था अब तक, वही मेथड हम एक्सरसाइज 7.9 के अंदर करने वाले। क्वेश्चन के अंदर आपको लिख कर दिया होगा कि फाइंड इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, तो ही आपको ये वाली मेथड करनी है, ओके ना। तो आपको पता है एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो छोटे छोटे पोर्शन का हमें एडिशन करना है, ओके ना। वो छोटे छोटे जो पोर्शन है वो सबका एडिशन मतलब समेशन सिग्मा हमें लेना है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर जैसा फॉर्मूला बनने वाला है लिमिट ऑफ अ सम, तो ये वाला लिमिट पोर्शन हो गया, ओके। हमें एन पोर्शन तक लेना था, मतलब टोटल एन पोर्शन थे ना। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर होता है भाई b माइनस ए डिवाइड बाय एन, ओके। मतलब जो टोटल पोर्शन था x, यहाँ पर हमने a लिया था, यहाँ पर b लिया था, टोटल n पोर्शन में डिवाइड किया। तो हर एक पोर्शन की लेंथ फाइंड करनी हो तो b माइनस ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे, टोटल n, तो हर एक पोर्शन की लेंथ हो जाएगी b माइनस ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब n। तो वो वाला मैंने यहाँ पर लिखा है b माइनस ए डिवाइड बाय n, ठीक है ना। देन यहाँ पर आएगा सिग्मा i फ्रॉम 1 to n f of a प्लस IH, ओके ना। देखो ये फर्स्ट जो पोर्शन था उसके लिए जो फंक्शन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, f of a हो जाएगा। बट ये कब मिलेगा हमें, जब हम वहां पर i की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, i फ्रॉम 0 से n, ओके ना। देखो i की जगह मैं 0 रखू तो f of a प्लस 0 मतलब f of a, तो वही हमारे लिए फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो i इक्वल टू 1 रखना पड़ता, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने तो i इक्वल टू 2 रखना पड़ता। तो समेशन लिमिट ऑफ अ सम है, मतलब समेशन करना, एडिशन, तो इसीलिए हमने सिग्मा का यूज किया है। इतने जितने भी फंक्शन होंगे, छोटे छोटे फंक्शन होंगे, वो हर एक फंक्शन का हमें करना है एडिशन, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा लास्ट में आंसर। तो ये फॉर्मूला है जो आप याद रखना है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे वेर, चलिए इतना निकाल ही देते नीचे वाला, ओके ना, ये वाला निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला है, अच्छे से याद रख लो। टेक्स्ट बुक में जो मेथड है वो वाली मेथड में नहीं करवाने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है h, वो h वही है, मतलब जो हमने डिफरेंस लिया था एक एक पार्ट्स की लेंथ, वो थी b माइनस ए डिवाइड बाय n। तो इसकी जगह आप h भी लिख सकते हो। चलिए अब कोई बताएगा भाई, n टेंस टू इनफाइनाइट मैंने लिखा था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट लिखूं तो फिर h टेंस टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ना, क्योंकि हमें पता है 1/0 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं भाई, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो n की जगह मैंने इनफाइनाइट लिखा नीचे, तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, दैट मींस आंसर हो जाएगा 0, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो मैंने एक फर्स्ट फॉर्मूला तो लिख लिया, ये नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1।
ऐसा ही एक सेकंड फॉर्मूला भी बनेगा। ओके ना, तो देखो लिमिट, अब मुझे n की जरूरत नहीं है, चलो n नहीं लेना है, मुझे सब कुछ h के फॉर्म में लिखना हो, तो मैं n टेंस टू इनफाइनाइट की जगह क्या लिखूंगा, h टेंस टू 0। ये पूरा जो लिखा है b माइनस ए अपॉन n, वो तो है h, तो मैंने लिख लिया भाई यहाँ पर h। देन आएगा सिग्मा i फ्रॉम 0 से n, एंड यहाँ पर तो वही f ऑफ a प्लस आई एच। ओके, तो दोनों फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख देते हैं और, तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट जनरली जो टेक्स्ट बुक में हमारे क्वेश्चन है वो दो टाइप के फंक्शन के क्वेश्चन है। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो दो टाइप के हैं, तो उसमें जो जो हमने फर्स्ट लिखा है नंबर 1, वो वाला कब करना है, जब भी हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें फंक्शन दिया होगा। ओके ना, तो वो वाला जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक फंक्शन, वो क्या है आपको पता ही, एक्स की पावर वाले। ओके ना, क्वेश्चन में आपको एक्स दिखाई दे, एक्स स्क्वायर दिखाई दे, एक्स क्यूब, ऐसा कुछ भी दिखाई दे, तो हमें ये फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखा है उसका यूज करना है। टेक्स्ट बुक के दो टाइप के फंक्शन है, एक तो एक्स वाले फंक्शन है और सेकंड वाला ई रेस टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये नंबर जो 2 लिखा है मैंने, उसका यूज हमें कब करना है, जब क्वेश्चन क्या फंक्शन, मतलब क्वेश्चन वाले जो फंक्शन होंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में ई रेस टू एक्स दिया हो, ई रेस टू माइनस एक्स, ऐसा कुछ भी दिया हो, तो हमें ये वाली मेथड का यूज करना है, मतलब कि h वाला फंक्शन हमें लेना है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला अच्छे से पहले याद रख लो, देन सॉल्व कैसे करना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन dx, ये हमारा क्वेश्चन होगा, और लिख कर दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, तो ही हमें ये वाली मेथड करनी है। ओनली ऐसा लिख कर दिया हो फाइंड द इंटीग्रेशन, तो आपको ये मेथड नहीं करनी है, नॉर्मल वे में जो हम इंटीग्रेशन करते थे वो करना है। ये n टेंस टू इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला हो जाएगा और ये h टेंस टू 0 वाला फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा कब यूज करना है वो आपको डिपेंड करेगा फंक्शन पर। एल्जेब्रिक है तो हम ऊपर वाला करेंगे, एक्सपोनेंशियल है तो हम नीचे वाला h टेंस टू 0 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, किसी को कहीं पर भी डाउट है बोलो, हो तो नहीं है? ठीक है ना, इतना याद रखना ही है, और साथ में 2-3 चीजें जो हम आगे पढ़ चुके हैं वो भी हमें याद रखनी। चलिए, कौन बताएगा भाई, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन n टाइम्स। ओके ना, n टाइम्स, बहुत ही छोटा छोटा मैंने लिख लिया है, चलो निकालो। ओके ना, नीचे लिखते हैं 1 + 1 + अप टू सो ऑन 1, तो इसको हम क्या लिखते हैं, अप टू, चलो n टाइम्स है, मान लो n टाइम्स, जिसको हम क्या लिखते थे, सिग्मा 1। सिग्मा 1 मतलब क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा ना। ओके ना, 2 बार 1 ले तो 2 होता है, 3 टाइम्स 1 ले तो 3 होता है, 4 टाइम्स ले 1 तो वो 4 होता है, हमने n टाइम्स लिया है तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये वाले का भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। अब आपको याद होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके, बीच में वो मैंने 1 + 2 + 3 लिखना था ना, चलिए पहले वो लिख ले, तो ये वाले हो जाएगा सिग्मा i, वेर i फ्रॉम 1 to n। ओके, वैसा हम लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, n × n + 1 डिवाइड बाय क्या होता है भाई, 2 होता है। ये फॉर्मूला जो हम आगे पढ़ चुके हैं, बस अभी याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ऐसे सिग्मा i आएगा, सिग्मा 1 आएगा, तो उसकी वैल्यू हमें आनी चाहिए, क्या लिखना होता है। नंबर 3, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा सिग्मा i स्क्वायर। क्या होता है भाई सिग्मा i स्क्वायर, मतलब याद है किसी को, बोलो बोलो, फॉर्मूला याद रखना था ना, 11th में था, n × n + 1 2n + 1 / 6। ओके ना, ये सब याद रख लेना, ये एक्सरसाइज में ये सब यहाँ पर यूज करने वाले हम। ओके, और लास्ट में जो नंबर 4 था क्यूब वाला, 1 क्यूब, 2 क्यूब अप टू सो ऑन i क्यूब, सॉरी अप टू लास्ट में n क्यूब, जनरल फॉर्म में उसे लिखते हैं हम सिग्मा i क्यूब। चलिए, ये किसी को याद है i क्यूब वाला, n square n + 1 whole square by 4। ओके यस, ये जो सिग्मा i लिखते हैं ना, हम उसका हमें स्क्वायर कर लेना है। n × n + 1 / 2 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4। ओके ना, ये जो फर्स्ट लिखा था हमने ये वाला टर्म, उसके लिए हमें ये सब चीजें याद रखनी है अच्छे से। और लास्ट में इतने में आ जाएगा, वैसे तो आपको याद होगा जीपी,
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके ना, जिसमें एसएन फाइंड करते थे, ये सब यहाँ पर यूज करना है हमें। एसएन बोलो तो भाई, एसएन का फॉर्मूला याद है किसी को जीपी के लिए? ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, याद होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला माइंड में होगा तो, ओके ना। जीपी में जितने भी टर्म्स होते हैं सबका एडिशन समेशन करना हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं यूज होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो वो अलग का फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस, ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है, आर मतलब रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करने से जो मिलता है वो, ओके। तो 1 माइनस आर, तो यहाँ पर आर जो होता है, ये जब यूज करना हो तब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? लेस देन 1 होनी चाहिए, पूरी ये वाला यूज होगा, ओके। एंड सेकेंड वन मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या करना है? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए, किसी को कहीं डाउट है? ओके ना, ये सब हम अभी यूज करने वाले हैं, तो कहीं पर भी डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर है भाई, सबका दिमाग में आ चुका है? मतलब ये फॉर्मूला है दोनों, और ये सब चीजें जो हम 11th में पढ़ चुके हैं वो दिमाग में आनी चाहिए, ओके ना। और एक लिमिट में एक फॉर्मूला होता था 11th में, लिमिट में एक ही फॉर्मूला, लास्ट वन आपको याद होगा, लिमिट, चलो h के फॉर्म में लिखे, h टेंड्स टू 0 e रेज टू के एच माइनस 1 अपॉन के एच, तो इसका आंसर क्या होता था भाई, किसी को याद है? क्या हो जाएगा भाई? आंसर 1 हो जाएगा। हाँ भाई, याद ना हो तो याद रख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाले के अंदर हम यूज करने वाले, जो सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ना e रेज टू वाला, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज होगा, e रेज टू के एच, तो पावर में जो होगा वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, पावर में e रेज टू 2h है तो नीचे 2h होना चाहिए, e रेज टू 3h है तो नीचे 3h होना चाहिए, e रेज टू nh है तो नीचे nh होना चाहिए, तो ये हम आंसर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते, पीछे होना चाहिए -1, ओके ना। तो यहाँ पर इतना हमें अभी याद रखना है। चलिए, तो आगे स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज 7.8, दिमाग में सब रख लो फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो तो फिर 7.8 थोड़ी सी डिफरेंट है आगे वाली सभी एक्सरसाइज के हिसाब से, तो ध्यान रख लो अच्छे से। चलो तो फिर एक्सरसाइज 7.8 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो अभी थोड़ी देर बाद करवाते हैं, ओके ना। पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो, 3 समझ लो, 4 समझ लो, देन हम क्वेश्चन नंबर 1 करवाएंगे, ओके ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले आएगा 2, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर जो है ना वो जनरल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो अभी वो नहीं कर रहे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, फर्स्ट मतलब नंबर 2 में है 0 से 5 x प्लस 1 dx। अब देखो क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग में क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब हमें लिमिट ऑफ सम वाली मेथड का यूज करना है। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन को हमें कंपेयर कर लेना है, किसके साथ? जो हमने अभी फॉर्मूला किसके लिए बनाया था, ए रेज टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के लिए बनाया, तो इसके साथ कंपेयर करना है। चलिए बताओ तो, एफ ऑफ एक्स क्या लिखे? बोलो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है? x plus 1, ओके ना, फंक्शन मतलब x प्लस 1, तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर देखो लोअर लिमिट a यहाँ पर है 0, तो यहाँ से इतना भी पता चला, लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट 5 यहाँ पर भी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 5, और साथ में वो h फाइंड कर लेना है, h इज इक्वल टू हम लिखते हैं b माइनस a अपॉन n। चलिए, तो b मतलब है 5 माइनस 0 अपॉन n, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 5 अपॉन n हमें मिल रहा है, h इज इक्वल टू 5 अपॉन n, जिसका हम यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम यूज भी करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें
बीच में एफ ऑफ ए प्लस आई एच मैंने लिखा था, इतना कंपेयर कर लिया, देन ये वाला टर्म फाइंड कर लेना है हमें, एफ ऑफ ए प्लस आई एच। अच्छे से ध्यान रख लो अब, ओके ना, ये हमारा आंसर ही है, यहां से ही मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो ये हमारा आंसर ही, ओके ना। जो फॉर्मूला था उसमें सिग्मा के बाद हमने लिखा था एफ ऑफ ए प्लस आई एच, तो पहले से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले से फाइंड कर लेंगे, आप अंदर भी रख सकते हो, ओके, देन फाइंड करो तो भी चलेगा, बट हम पहले से फाइंड करेंगे, इसके अंदर रखेंगे एफ ऑफ ए प्लस आई एच। ये देखो ए कितना है भाई, 0 है, तो ये 0 प्लस आई एच हो जाएगा, तो 0 प्लस आई एच तो एफ ऑफ आई एच होता है, तो ये एफ ऑफ आई एच हुआ, बट हमारा फंक्शन क्या था, x प्लस 1। हमें क्या करना है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ आई एच लेना है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, आई एच रखना है, तो इक्वल टू के सामने भी जहां x प्लस 1 था उसमें जो x था, वो x की जगह हमें क्या रखना है, आई एच रखना है, तो ये जो x था, ओके, हर एक में ऐसा ही होगा कि यहाँ पर जो भी आपको ब्रैकेट में मिले वो यहाँ पर हमें x की जगह रखना है, तो एफ ऑफ आई एच, एफ ऑफ एक्स की जगह आई एच रिप्लेस करो, तो x की जगह आई एच एंड देन है प्लस 1, ओके ना। तो जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा के बाद एफ ऑफ ए प्लस आई एच है, तो उसकी वैल्यू आई एच प्लस 1 है, ओके, जिसका हम यूज करने वाले हैं। नाउ जो हमें फॉर्मूला पता है उसकी बात करें, देखो मैं फॉर्मूला पूरा लिखूंगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपको भी लिखना ही पड़ेगा, ओके ना। ये देखो फंक्शन किसके फॉर्म में, एक्स प्लस 1, मतलब कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n, या यहाँ पर आप h भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो h, क्योंकि हमने h ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 5/n करके, तो डायरेक्टली आप 5/n लिख सकते हो, बट अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n f ऑफ a प्लस आई एच, ओके। चलिए, तो यहाँ पर अब हमें जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें से जो एफ ऑफ ए प्लस आई एच निकल के आया है, बस उसकी जगह ये पहले रख लो, देन उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, अच्छे से समझ लो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब ये वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, b माइनस ए अपॉन n, मतलब कि 5 माइनस 0 अपॉन n, मतलब कि 5 अपॉन n, मैं वही लिखने वाला हूँ डायरेक्टली 5 अपॉन n, i फ्रॉम 0 से n एफ ऑफ ए प्लस आई एच, देखो मैंने वो फाइंड कर लिया है, एफ ऑफ ए प्लस आई एच, वो वाली वैल्यू है आई एच प्लस 1, तो मैं डायरेक्टली वही लिखूंगा आई एच प्लस 1। चलिए समझ में आ गया अभी सबको। नाउ हमें इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे हम सॉल्व करने वाले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 अपॉन n, ये सिग्मा है, दोनों के साथ जाएगा, आई एच के साथ भी और प्लस 1 के साथ भी, ठीक है ना। तो देखो भाई पहले सिग्मा i फ्रॉम 0 से n आई एच है, तो यहाँ पर देखो 5 अपॉन n तो बाहर आएगा, i सिग्मा जो है i के फॉर्म में है, मतलब i के अलावा जो h है वो कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर i रखना है और h को निकालना है बाहर, ओके ना। सिग्मा आई एच है, i के फॉर्म में सिग्मा था, तो हमें i की वैल्यू रखनी है, h कांस्टेंट हुआ तो वो सिग्मा के बाहर आएगा, प्लस ये सिग्मा जाएगा 1 के साथ, तो सिग्मा i फ्रॉम 0 से n और ये हो जाएगा 1। नाउ दोनों का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवा है, i के लिए एंड 1 के लिए, तो देखो भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 अपॉन n, आगे है h, हमें सब कुछ n के फॉर्म में रखना है, तो h इज इक्वल टू क्या मिला था हमें 5 अपॉन n, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 अपॉन n। अब सिग्मा i, उसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 1, सिग्मा 1 का आंसर क्या लिखना होता है हमें भाई n, है ना। हाँ, आगे जो फॉर्मूला हमने लिखवा है बस डायरेक्टली वो फॉर्मूला हमें रखने, हर एक में वैसा ही कुछ ना कुछ होगा, i होगा या फिर i स्क्वायर होगा, ओके, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया होगा तो यहाँ पर i स्क्वायर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करना है हमें थोड़ा बहुत आगे, चलिए तो ध्यान रखो कैसे सॉल्व करना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, इतना याद रखो, रफ वर्क है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 1। हाँ, तो हमें वैसा ही ये वाले का यूज करना है कि डिनोमिनेटर में है ना है तो उसका आंसर 0 होता है, ओके ना, क्योंकि आगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन n का आंसर 0 होता है, दैट मींस ये वाली थियरी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले
कि ये वाला n तो अंदर एक बार कैंसिल हो चुका है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे वाला 5/n एज इट इज। अब यहाँ पर ऑलवेज आपको यही करना है, जो भी आपको यहाँ पर टर्म मिले उसमें से कॉमन निकालो n को। ये वाला n है, कॉमन आएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट कॉमन लेना है। ये 5 नीचे 2 है एज इट इज, यहाँ से n कॉमन आएगा, तो यहाँ पर नहीं था तो उसकी जगह 1 लिखना है, प्लस यहाँ ओके n हमने कॉमन लिया तो उसकी जगह 1, यहाँ पर नहीं था, जहां पर ना हो वहां पर डिवाइड करना पड़ता है, मतलब हमें लिखना है 1/n। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी आपको बताया 1/n होगा तो ये आंसर क्या होगा? 0। तो वैसा हमने यहाँ पर किया, n की जगह 1/n कर लिया, तो उसके लिए हमें ऑलवेज n कॉमन निकालना है, हर एक क्वेश्चन में वैसा ही करने वाले। तो ये वाले ब्रैकेट में से n कॉमन आएगा तो बाहर n लिखा है, n की जगह 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 की जगह 1/n देगा, और प्लस क्या है पीछे n। इतना कॉमन हो जाए देन आपको जो बाहर अपॉन में n था वो वाले n को अंदर लेना है। जैसे ही आप अंदर लोगे तो ये ऊपर वाला n कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अच्छे से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे वाला 5 एज इट इज, ये वाला 5/2। देखो भाई an जाएगा अंदर तो an के साथ कैंसिल होने वाला है, तो मैं वो कैंसिल करने के बाद जो बचेगा वो लिखने वाला हूँ 1 + 1/n, प्लस ये वाला n जो नीचे से अंदर गया है वो an के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, n/n मतलब कैंसिल, तो मिलेगा हमें ऑलवेज 1। ठीक है ना? अब देखो भाई जहां 1/n हो वहां पर हम 0 रख सकते हैं, तो यहां से लिखना है ईयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1/n टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। बस वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अब हम लिमिट अंदर रखने वाले हैं, तो आगे लिमिट करने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से 5 अंदर आएगा 5/2 ब्रैकेट में 1 + 1/n मतलब वो हो जाएगा 0, एंड देन है +1। ओके ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा, मतलब सॉल्व कैसे करने, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बात तो इजी हो जाएगा। फिर ये देखो 5/2 बचेगा एंड देन +1 है। चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, 2 1 + 2 + 5 मतलब 5 + 2 / 2, तो आंसर देखो 5 + 2 7, 7 × 5 35/2, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर 35/2। समझ में आ रहा है भाई सबको? यस सर। ओके नाउ वेरिफिकेशन, ये करने की जरूरत नहीं है बट आपको बता रहे आंसर सही गलत कैसे। वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन में हमें नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा है। ओके ये सब चीजें हमें नहीं बतानी है, बट हमारा आंसर सही आया गलत आया तो उसके लिए जो डायरेक्टली फंक्शन दिया था ना, जैसे अभी आप फिजिक्स में सॉल्व करते हो बस वैसे ही 0 से 5x + 1 dx। चलिए डायरेक्टली हम जैसे इंटीग्रेशन आगे वाले एक्सरसाइज में वो करने वाले हैं, वो x का हो जाएगा भाई x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x है और लिमिट लगेगी 0 से 5। नाउ वैल्यू रख ले, तो देखो भाई x की जगह हमें रखना है अपर लिमिट 5, 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस x की जगह रखना है हमें 5। तो देखो अब निकालो आंसर कितना मिलेगा, 2 5 = 10, 10 + 25 35, 35/2, तो वही हमारा यहाँ पर आंसर है। ओके ना? तो ये एक्सरसाइज में इतनी बड़ी मेथड है, आगे वाली एक्सरसाइज के हिसाब से जाओगे तो इतने में खत्म हो जाएगा। 35/2 आंसर। वेरिफिकेशन मतलब आंसर सही है कि गलत वो हमने यहाँ पर चेक किया। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो। ओके ना? बीच में कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है दिमाग में है तो बोल ही दो। चलो नहीं है ना? ओके देन आगे जाते हैं। ओके एक था क्वेश्चन नंबर 2, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। ओके ना? देन लास्ट में हम क्वेश्चन 1 करवाते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए आपको ये सब आना चाहिए पहले से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके अब थोड़ा सा मैं फटाफट करूंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए धीरे धीरे किया हमने। नंबर 3 है, इंटीग्रेशन है, कहां से कहां है भाई, 2 से 3 है और साथ में x² है। ओके डायरेक्टली आंसर से स्टार्ट कर ले, जो भी क्वेश्चन दिया उसको कंपेयर कर लो हमारे फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला के साथ कंपेयर करना हो तो हमें लिखना होता है a to b f(x) dx। नाउ हमें सब कुछ मिल चुका है। ओके ना? पहले आएगा f(x), वो f(x) बनेगा हमारा x², a that is 2 and b is equal to 3। now we have to find h, where h is equal to b minus c divided by n। तो देखो भाई b is 3, a is 2 divided by n, that is 1/n। तो h मतलब हो जाएगा भाई 1/n। नाउ यहाँ पर हमें फंक्शन में निकाल लेना है, मतलब वो f(a + ih) वाला। तो ध्यान रख लेना ये
एफ ऑफ ए प्लस आई एच, ए इज 2 एंड प्लस है आई एच, ओके ना। तो फंक्शन जो था वो था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह अब हमें टू प्लस आई एच रखना है, ओके ना। तो ध्यान रख लो, ओके आज थोड़ा रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ये एक्सरसाइज खत्म करनी है आज हमें। एक्स की जगह हमें क्या करना है, टू प्लस आई एच रखना है। तो देखो भाई एक्स का स्क्वायर था तो हमें भी टू प्लस आई एच का क्या करना है, स्क्वायर करना है। नाउ स्क्वायर तो आपको आता ही है, देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4IH एंड देन आएगा प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान रख लेना धीरे धीरे, ओके ना। ये जो क्वेश्चन होगा ना ये 3 टर्म है, मतलब थोड़ा सा आगे वाले के हिसाब से हार्ड होगा, ओके ना। नाउ हमें जो फॉर्मूला पता है वो लिखना है, ओके। पहले वो फॉर्मूला एक बार लिख ही देना, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन पूरा एल्जेब्रिक फॉर्म में था, एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक, तो हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 0 टू n f ऑफ a प्लस आई एच, ओके नाउ। तो चलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू रख लेनी है। फंक्शन हमारा था एफ ऑफ ए प्लस आई एच, जिसका आंसर हमें मिला था 4 प्लस 4IH प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। चलो वो रख ले। तो देखो भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n जिसका आंसर है 1 अपॉन n सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से n f ऑफ a प्लस आई एच दैट इज 4 प्लस 4IH प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है, ओके ना। चलिए तो ये वाला यहाँ पर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे वाला 1 अपॉन n एज इट इज, पहले सिग्मा हर एक के साथ जाएगा, तो सिग्मा 4 के साथ जाएगा, 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, तो सिग्मा i फ्रॉम 0 से n बीच में लगेगा 1, ओके ना। 4 इंटू 1 4 ही होता है, प्लस सिग्मा i के फॉर्म में है तो 4 एंड h कांस्टेंट, तो 4 एंड साथ में h कांस्टेंट, ओके। ये 4 है और साथ में h है, दोनों सेम नहीं है, और सिग्मा लगेगा सिग्मा i फ्रॉम 0 से n लगेगा ओनली i एंड देन प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, h का स्क्वायर कॉमन आएगा मतलब कि कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, i फ्रॉम 0 से n और यहाँ पर लगेगा आई स्क्वायर। चलिए किसी को कहीं पर डाउट है तो बोल दो, कैसे लिखा, ना समझ में आया कोई भी टर्म नहीं है ना। हमें ये सब फॉर्मूला पता है, सिग्मा 1 मतलब n होता है, ओके ना। ये सब फॉर्मूला सिग्मा 1 n सिग्मा i n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और सिग्मा आई स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। चलिए फॉर्मूला लिखे सबका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे वाला 1 अपॉन n एज ये वाला 4 1 मतलब सिग्मा 1 मतलब n हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो 4 साथ में h की वैल्यू मिली है 1 अपॉन n, तो ये 1 अपॉन n लिखना है। सिग्मा i का आंसर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस h का स्क्वायर h इज इक्वल टू 1 बाय n, बट उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नीचे n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो 1 बाय n स्क्वायर। अब सिग्मा i स्क्वायर का आंसर जो भी हमने लिखवाया था याद कर लो, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो, डाउट है भाई, नहीं है? चलिए आगे जाए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे वाला 1 अपॉन n इज इट इज रखना है, ओके। ये वाले 1 अपॉन n को कब अंदर लेना है, अभी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ऐसे कोई मेथड नहीं है, ओके। आपको अंदर लेना हो तो ले सकते हो, जरूरी नहीं है, बट मैं पीछे जाके लेता हूँ। देखो ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक n कैंसिल हो जाएगा, ओके। आगे वाला तो एज इट इज है, ये वाला 4n। अब हमने आपको क्या बताया था, n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो 1 अपॉन n बनाओ, तो यहाँ से हमें 1 अपॉन n बना, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मैंने ये 2 लिख दिया पहले। अब यहाँ से n प्लस 1 बचेगा, बट n कॉमन ले लेना है, तो n कॉमन आएगा, तो ये वाले में से n की जगह 1 मिलेगा, प्लस यहाँ से कॉमन है तो नहीं है, तो 1 अपॉन n लिखना है, ओके ना। ये 2 4 जा 2 हो गया है, यहाँ पर 2 2 मतलब 4, यहाँ n प्लस 1 में से n कॉमन है तो 1 प्लस 1 बाय n। यहाँ पर देखो और समझो, ये नीचे n बचा है और नीचे 6 भी बचा है, मतलब 1 अपॉन 6n था हमारे पास। अब समझ लेना, यहाँ से भी एक n कॉमन है ये ब्रैकेट में, और पीछे वाले एक ब्रैकेट में भी n कॉमन है, तो 2 बार n कॉमन है, दैट इज n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन जो लिया था एक बार हमने, वो n की जगह हो जाएगा 1, ये वाला कॉमन यहाँ नहीं था, हमने कॉमन लिया है तो दैट इज 1 अपॉन n। यहाँ पर n कॉमन निकला है, दैट इज मतलब मिलेगा हमें 2, एंड लास्ट में ये वाला 1 था,
यहाँ पर n कॉमन नहीं था तो हमने लिया है मतलब 1/n। ओके ना, तो जहां पर हमने कॉमन लिया है वहां पर डिवाइड भी करना है, मतलब जहां n नहीं होता है वहां पर डिवाइड करना है। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो। नहीं है? नहीं है ना? चलिए तो नेक्स्ट में अब ये जो बाहर n था यहाँ पर कॉमन लेने के बाद अपॉन में n आ जाए, देन ये वाले बाहर जो n था उसको अंदर लेना है और जितने भी हो सके उतने टर्म कैंसिल कर लो। देखो ये 1/n अंदर जाएगा तो n कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 4 बचेगा, प्लस ये नीचे वाला n और ये वाला n कैंसिल हो ही जाएगा तो आपको 2 मिलेगा, साथ में 1 + 1/n मिलेगा। यहां से आप एक n तो यहां से ही निकाल सकते हो, पहले तो एक n कैंसिल हो जाए। नाउ एक n बचेगा, वो वाला n ये नीचे वाले n के साथ कैंसिल होगा जब भी वो अंदर आएगा, तो n कैंसिल हो चुका है, मतलब ये पूरा टर्म गया, तो नीचे 1/6 एज इट इज और साथ में 1 + 1/n और साथ में 2 + 1/n। ओके ना, यहाँ पर जो n² था उसमें से एक n यहाँ पर कैंसिल हुआ और एक n यहाँ से जो अंदर आया उसके साथ कैंसिल हुआ, तो इसीलिए ऊपर n कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। ओके ना, यहाँ पर न्यूमरेटर में कहीं पर भी आपको n नहीं दिखाई देगा। नाउ हमें पता है, हमें क्या पता है भाई, n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो 1/n क्या होता है, 0 होता है। तो अब लिमिट हम अंदर रखने वाले हैं, जहां 1/n है वहां पर 0 करने वाले हैं। आगे वाला 4 एज इट इज +2 1 + 0, आगे का ये +1.6 ब्रैकेट 1 + 0 एंड यहाँ पर 2 + 0। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 4 + 2 1 2 + 1/6, ये 1 है ये 2 है, मतलब यहाँ पर 2 ही आएगा। नाउ 4 + 2 6 और ये वाला 1/3 LCM 6 3 18 + 1 / 3 दैट इज 19/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 19/3। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है? नो सर। ना मेथड समझो, मेथड कहां से कैसे हमें सॉल्व करना है। नाउ वेरिफिकेशन, मतलब आंसर सही गलत चेक कर लेते हैं, आपको नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है। चलिए x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर, अब नीचे 2 है ऊपर 3 है, 2 से लेकर 3। चलिए अपर माइनस लोअर, 3 का क्यूब लगेगा 27/3 माइनस x की जगह 2 का क्यूब लगेगा 8/3। तो देखो भाई 27 - 8 करो तो हमें कितना मिलता है, 19 /3 है ये, तो आंसर सही है भाई 19/3। ओके ना, तो मेथड ये छोटी सी मेथड हम आगे जाके करने वाले हैं, बट अभी तो आपको ये वाली मेथड का यूज करना है। चलिए डाउट है किसी को? नहीं है? ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। 4 हो जाए देन हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। ओके रिजॉइन हमें करना है, बट अभी चलो चालू ही रहने दो, जब ये कंप्लीट हो जाए ना, मतलब मीटिंग एंड हो जाए तो आप रिजॉइन कर लेना अपने आप। देखो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो। अभी तो कोई लेक्चर नहीं ना 3 बजे आपका? नो सर। ओके केमिस्ट्री का 6 बजे हो गया, मतलब चलिए 1 to 4 है, x² है -x है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन अच्छा वाला है भाई। ओके आगे जो दो हमने सॉल्व किए वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसा हम बोल सकते हैं। चलिए लिमिट को कंपेयर कर लो a to b f(x) dx के साथ। नाउ हमें पता चल चुका है हमारा फंक्शन क्या है, तो हमारा फंक्शन है x² - x, लोअर लिमिट a = 1 b = 4। ओके जब भी यहाँ पर हम सॉल्व करवाए तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं जो लिखने वाला हूँ वो आपके दिमाग में पहले से आना चाहिए, मतलब अब क्या होने वाला है, तो ये आपको आया वैसा हम समझ सकते हैं। नाउ h b - a divided by n, b4a1 divided by n that is 3/n। ओके ना, नाउ फंक्शन f(a + ih), देखो फंक्शन हमारा x का, चलो पहले a की वैल्यू रखनी है। ओके ना, a = क्या है 1, तो 1 + ih। ओके अब फंक्शन क्या है, x² - x, मतलब हमें x की जगह 1 + ih रखना है। यहाँ पर x की जगह 1 + ih, तो पहले रखा 1 + ih, उसका स्क्वायर है माइनस x की जगह अगेन 1 + ih। ओके ना, बस सब सॉल्व कर रहे थोड़ा बहुत। चलो a + b का स्क्वायर a² + 2ab + b² मतलब i² h², माइनस अंदर जाएगा तो -1 - ih, 1 1 तो कैंसल है भाई, i² h² लिखते हैं पहले,
देन 2IH माइनस IH मतलब हो जाएगा प्लस IH। तो ये बन जाएगा हमारे लिए f ऑफ a प्लस IH, जिसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ फॉर्मूला लिखेंगे, देन ओके चलिए रीजॉइन कर लेते हैं।